बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल। जी हां, 3 दिन की हड़ताल पर करीब 4,50,000 कर्मचारी हैं और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने हड़ताल बुलाई है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर CGEOF की हड़ताल है और हड़ताल से प्रभावित हो सकते हैं सरकारी कामकाज। तो ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की ये हड़ताल है। बड़ी संख्या में कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिसको लेकर अब सरकारी कामकाज जो है वो भी प्रभावित होंगे। तो 3 दिन की ये हड़ताल, जिसमें करीब 4 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी बैठेंगे और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इस हड़ताल को बुलाया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए, आज से लाखों की संख्या में ये जो कर्मचारी है हड़ताल पर जाने वाले, सरकारी कामकाज जाहिर सी बात है इसको लेकर प्रभावित होगा। क्या कुछ इनकी मांगे हैं? पूरा नहीं करेगी। यदि हम अपनी मांग को पूरा कराना चाहते हैं साथियों, तो हमको सबको छत्तीसगढ़ के अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों का जो फेडरेशन है उसने एक हड़ताल का आह्वान किया था और आज से 3 दिनों तक ये हड़ताल है। तो ये कह सकते हैं कि सरकारी जो दफ्तर है वहाँ पर कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक हैं वो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। तस्वीरें हम दिखा देते हैं, क्योंकि राजधानी रायपुर का जो इंडोर स्टेडियम है उसके पीछे का जो मैदान है, हम एक हैं, हम एक हैं, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। धन्यवाद। और लगातार सामान्य साथियों, फेडरेशन से जुड़े एक बार पुनः नारे, जो हमारे नारे स्वीकृत हैं उनके जयघोष के साथ बुलंद कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, हमारे मीडिया के भी साथी आ चुके हैं। से बात करते हैं। मोदी की गारंटी लागू करो। पीताम्बर पटेल, जिला संयोजक, रायपुर। हाथ उठाकर और गगन भेदी आवाज के साथ मोदी की गारंटी लागू करो। इधर से बात करते हैं। मोदी की गारंटी लागू करो। कितने सूत्रीय मांगे हैं? अब नहीं साहिबो, अब नहीं साहिबो। देखिए, हमारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 11 सूत्री मांगे हैं और ये 11 सूत्री मांगों के लिए हम लगभग 3 महीने से प्रयासरत हैं और ये चरणबद्ध हमारा कार्यक्रम है। आज 3 दिन का रखे हैं। पहले हमने मांग पत्र सौंपा, मांग पत्र सौंपने के बाद दो बार हमने सांकेतिक हड़ताल यहाँ पर रख चुके हैं। इसके बाद भी सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रहा है और हमसे संवाद करने के लिए पीछे हट रहे हैं। तो जब तक सरकार से संवाद नहीं होगी तब तक हमारा हड़ताल, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और इसके साथ ही आज हम 3 दिन का निश्चितकालीन हड़ताल, धरना प्रदर्शन यहाँ पर करने जा रहे हैं। यदि इस 3 दिन के अंदर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है, हमारी मांगे पूर्ति नहीं करती है, तो हम आगे और भी इसका प्रकार को बढ़ाएंगे, हड़ताल के प्रकार को बढ़ाएंगे और हो सकता है हम इसको अनिश्चितकालीन की ओर भी ले जा सकते हैं। इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि यथाशीघ्र ये 3 दिन के अंदर जितना जल्दी हो सके हमारे बीच संवाद करें और हमारी मांगों को गहराई से सुने और उसे स्वीकार करें और उसे तत्काल लागू करें। हो सकता है यदि ये कार्यवाही पहल होती है सरकार की ओर से, तो हमारी ये 3 दिन की निश्चितकालीन हड़ताल भी हम समाप्त करने के लिए हम तैयार रहेंगे। लेकिन पहले सरकार से हमारी मंशा है कि वो हमारी मांगे शीघ्र पूरी करे। क्या नाम है आपका? राजकुमार शर्मा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिला सभी अधिकारी, कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो अगर अधिकारी हैं तो कौन से स्तर के हैं, सेकंड क्लास ऑफिसर हैं या कौन लोग इसमें शामिल हैं, या सभी शामिल हैं, या कुछ लोग अभी सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं? ये मैं बता दूं आपको कि इसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और चतुर्थ श्रेणी सभी ग्रेड के लोग हैं, चाहे वो एडिशनल तहसीलदार हो और संविदा वाले भी हो और चाहे SDO हो या कार्यपालन अभियंता हो, ये सब हमारे साथ है। पूरे कर्मचारी हमारे साथ है और अधिकारी भी हमारे साथ है। तो क्या ऑफिस में ताला लगा है? ऑफिस खुले हैं? कर्मचारी तो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। नहीं, ऑफिस खुली नहीं है, हमारी पूरी ऑफिस बंद है और काम बंद है, कलम बंद है। इस प्रकार हमारे यहाँ कोई कार्यालय नहीं खुली है। हम अंदरूनी पता भी कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी भले नहीं आए लेकिन सब इस छुट्टी का, इन 3 दिन के आंदोलन को अपने घर से और बाहर से सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये 3 दिनों तक का आंदोलन है, हड़ताल का ऐलान किया गया है और उसका असर देखने रायपुर का जुझारू साथी जिंदाबाद, स्टेडियम का मैदान है, राजधानी का जुझारू साथी जिंदाबाद है, वो अलग अलग राजधानी का जुझारू साथी जिंदाबाद, शिक्षक भी हैं, तृतीय वर्ग कर्मचारी भी हैं, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी भी हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचकर धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है।
उनका ये कहना है कि मोदी गारंटी के तहत जो उन्होंने 11 सूत्री मांगे रखी हैं उसको शामिल किया गया था कि सरकार बनने के साथ ही उनकी ये मांगे पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन उनकी ये मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। और यही वजह है, उनका ये कहना है कि 2 बार वो आंदोलन शांतिपूर्ण रूप से कर चुके थे, लेकिन उनकी मांगे पूरी न होने के बाद आज उन्होंने 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। कलमबंद और कामबंद हड़ताल है और ये आने वाले समय में और भी जारी रहेगी अगर उनकी दिनों के अंदर सरकार उन्हें ऐसा इस तरीके का ठोस आश्वासन नहीं देती है कि जो 11 सूत्री मांगे हैं उस पर सरकार कोई फैसला जल्द नहीं लेती है और या उसका आश्वासन नहीं देती है, तो ये आंदोलन आने वाले वक्त में चलता रहेगा। जी जुल्फिकार, एक सवाल ये भी है, देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे हुए हड़ताल के लिए। 11 सूत्री इनकी मांगे बताई जा रही है। प्रमुख मांगों की बात की जाए, आपने जिक्र भी किया था, अगर बात नहीं बनती है, बातचीत का कोई जरिया नहीं निकलता है, तो ऐसे में कर्मचारियों का अगला कदम क्या होगा? जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, कर्मचारी जो फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं उनका ये कहना था कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है, उन्हें संतोषजनक आश्वासन नहीं मिलता है, तो अभी तो ये 3 दिन के कामबंद हड़ताल है और आने वाले वक्त में वो अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ भी जा सकते हैं अगर ये मांगे उनकी पूरी नहीं की जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका तमाम जानकारी के लिए। मऊगंज से बड़ी खबर, जहां 26 साल के युवक ने फांसी लगाई है। घर में ही फांसी के फंदे पर लटका मिला है शव और आत्महत्या के पीछे का कारण अभी तक साफ नहीं है। पुरैनी गांव का ये पूरा मामला है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर मऊगंज से आप तक पहुंचा रहे हैं। 26 साल के युवक ने फांसी लगा ली है और घर में ही फांसी के फंदे पर यह शव मिला है। तो बता दें कि आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर अभी तक जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है। पुरैनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो मऊगंज का है ये पूरा मामला। 26 साल के युवक ने सुसाइड किया है और घर पर फांसी के फंदे पर शव लटका हुआ मिला है। आत्महत्या किस वजह से की है, इसको लेकर अभी तक जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अलग अलग एंगल से कर रही है। जांच जैसे आगे बढ़ेगी उसके बाद इसका खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या वजह रही थी जिसके चलते इस युवक ने ये कदम उठाया और आत्महत्या की है। तो पुरैनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और जांच जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विमलेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विमलेश, कब का ये पूरा मामला है? क्या मौके से किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद किया गया है? पुलिस क्या कुछ कह रही है? नहीं जी, पूरा मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत का मामला है, जहां एक जो है परिवार पहले ही शोक के उसमें व्यस्त था। दरअसल एक बाबा की जो है मृत्यु होती है, जिसका 13वीं का कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान उसके अगले दिन जो है उसी घर के पोते ने अचानक जो है जो घर के पंखे का जो हुक निकला रहता है उसी से फंदे पर झूल गया और आत्महत्या कर ली। हालांकि इस पूरे मामले पर जो परिवार के लोग हैं वो कोई शक और संदेह जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस विवेचना में जुटी हुई है कि आखिर उस युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। जी शुक्रिया विमलेश जानकारी के लिए।